उठा रहे हैं, क्योंकि याद रखें कि कुरान मिन वान, जैसे मेरे हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इसका नुज़ूल हुआ है, आज मिन वान कुरान वही हमारे सामने है। इसके अलावा कुछ कहना अपने मुंह पर थूकने के मुतरादिफ है। मैं एक मिसाल देकर बात खत्म कर रहा हूं, वक्त आगे हो चुका है, लेकिन बात जरूरी है ताकि आप मुसलमानों को मालूम हो, आपको इल्म हो। हम इन चीजों पर गुफ्तगू नहीं करते हैं, हमारी अवामुन्नास को इल्म नहीं होता। कोई भी मीडिया पर आकर बकवास करे तो अवाम कहते हैं कि हाँ यार हमें तो पता ही नहीं है, ठीक कह रहा होगा। ये इल्म होना चाहिए। कहने लगा कि फ़क़्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, कि इस कुरान करीम की इस आयत में सूरह तौबा में ये कहा जा रहा है कि मुशरिकीन से क़िताल करो, जहां भी पाओ उन्हें मारो। अब मैं आपको बताता हूं ये आयत करीमा भी कौन सी है सूरह तौबा की, ताकि आपके ज़हन में बैठे। फ़क़्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, अब ये आयत करीमा उसने पेश की और बड़ा ही नालायक शख्स है, और जाहिर है कि ऐसे लोगों को कोई तैयार करता है, कोई पीछे से फंडिंग देता है कि जाओ बकवास करो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं। ये आयत नंबर 5 है कि जब हुर्मत वाले महीने गुजर जाएं, फ़इज़न सलखल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, तो तुम मुशरिकीन से क़िताल करो जहां उन्हें पाओ। इतना अकल का अंधा शख्स मैंने नहीं देखा। कहता है देखो यहां पर लड़ाई का हुक्म दिया जा रहा है, तो कुरान तो अमन का दर्स देता है, तो ये लड़ाई का हुक्म अल्लाह ताला का नहीं हो सकता। तो ये लिहाजा इस आयत को भी कुरान से माज़अल्लाह निकाला जाए। अच्छा, मैं कहता हूं कि इतना बेवकूफ, इतना अहमक कि जरा सा पढ़ लेता, इसके तनाजुर को, इसके बैकग्राउंड को समझता, ये बात कभी ना कहता। बात यह है कि आप मोहब्बत के साथ रहें, बिल्कुल रहें, क्यों ना रहें, लेकिन आपके घर में कोई घुस कर आपके घर पर कब्जा कर ले तो क्या कहें, भाई माफ कर देना यार, जरा घर से निकल जाओ। जो बंदा इतना बेहिस है कि आपके घर में आकर उसने कब्जा कर लिया, आपकी माफी मांगने से चला जाएगा। आपके घर पर उसने कब्जा करके बैठ गया और कहता है कि घर से बाहर निकलो, आप निकल जाएंगे। आप कहेंगे जी बिल्कुल मैं निकल रहा हूं हुजूर, माफी दे दीजिए, मैं निकल जाता हूं, आप कब्जा कर लीजिए। कब्जा करने देंगे? या आपके घर पर आपकी इज्जत पर कोई हमला करे, बैठे रहेंगे? हुजूर मैं तो बैठा हुआ, मुझे तो हुक्म है कि मैं मोहब्बत के साथ बैठा रहूं। हर मामले में मोहब्बत नहीं चलती। इसी तरीके से कुरान मुकम्मल दीन लेकर आया है, मुकम्मल अहकामात लेकर आया है। जो रूटीन के मामलात हैं तो वो भी बयान फरमा दिए, लेकिन जहां पर मुशरिकीन तुम्हारी घात में हो, कुफार तुम्हारी घात लगाकर बैठे हुए हो, तो क्या आराम से बैठे रहो? उन्हें कोई जवाब नहीं दोगे। जब कुफार पे दर पे मुआहिदात को खत्म कर रहे हो तो कोई जवाब नहीं दोगे। तो यहां पर इसी चीज को बयान किया जा रहा है कि जब उन्होंने मुआहिदा तोड़ दिया है, जब वो मुआहिदे की पासदारी नहीं कर रहे, मुआहिदा टूट चुका है और वो तुम्हारी जान के दर पे है, तुम पर हमलों पर हमले किए जा रहे हैं, तो ए मुसलमानों अब खामोश ना बैठना, अब उनके खिलाफ आ जाओ। जब वो तुम्हें मार रहे हैं तो फिर तुम भी जहां उन्हें पाओ उन्हें छोड़ना मत, मुकाबला बराबर का करना, क्योंकि इस्लाम हमें तैयार कर रहा है, कुरान हमें तैयार कर रहा है कि जंग के मामलात में किस तरीके से हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन आगे आप देखें अगली आयत करीमा, आयत नंबर 6, वो नहीं पढ़ी इसने। व इन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारका फाजिर, वो तो लड़ने का हुक्म था, जंग का मैदान है, लड़ाई का हुक्म है, लेकिन फरमाया कि उनमें से भी अगर कोई आकर मुसलमानों तुमसे पनाह तलब करे तो उसे पनाह दे देना, उसे कुछ न कहना, उसे कुछ न कहना। खवातीन हैं जो मैदान में नहीं आ रही, उन पर हाथ न उठाना। जो बूढ़े हैं, मरीज हैं, उन पर हाथ न उठाना।
वहां के शहर को तबाह न करना, दरख्तों को ना उखाड़ना, ये किसका हुक्म है? तो लिहाजा ये अहमकाना बातें मैंने एक मिसाल दी है, टाइम नहीं, टाइम बहुत ऊपर हो चुका है, वरना मैं कई मिसालें कुरान से आपको देता कि जब बगैर समझ के पढ़ोगे तो फिर यही होगा। और फिर मैं ऐसे बंदे को मुसलमान कह नहीं सकता जो इस तरीके से कुरान पर उंगली उठाए और नाहक और नाजायज बातें करे। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे फितनों से हम सबको महफूज व मामून फरमाए। हमारा कुरान पर पक्का अकीदा है कि मिनवान जो मेरे मुस्तफ़ा पर नाजिल हुआ है, आज बिनवान हम वही कुरान पढ़ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान से जुड़े रहने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वमा